आप देख रहे हैं वर्सों राज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदा विधायक महोदय श्री दोगने जी। सबसे बड़ी बात है, आज 6-7 दिन हो चुके हैं हरदा ब्लास्ट को, लेकिन सबसे एक बड़ी बात है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो 13 का 13 बना हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, अभी फोरेंसिक जांच होना चाहिए। नीचे बार-बार हम भी मांग कर रहे हैं कि जो मलबा है या तलगर है, नीचे तलगर को जांच होना चाहिए, उसमें लाश हो सकती संभावना पूरी है। तो उसके लिए मांग कर रहे हैं और अभी तक प्रशासन में जांच नहीं हुई। बता रहे हैं फोरेंसिक स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। तो देखते हैं, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट आते हैं तो देखें क्या स्थिति है वहाँ की। लेकिन जेसीबी चल गई, उस पर 2 दिन पॉकलाइन चल गई है, पूरा पानी डाल दिया। आपको आशंका मिलेगी, आशंका मिलेंगी उसमें? देखिए, अब वो फोरेंसिक वाले आए तो पता लगेगा, क्योंकि वैसे तो सही बात है, पोकलेन पूरी चला दी, पूरा उसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद आदमी की लाश तो क्या है, वहाँ तो इतनी गर्मी थी कि बेसिक जल गई होगी पूरी। पर फोरेंसिक जांच होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वही मांग हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि भोपाल जो गिरफ्तारी अभी हुई थी, उसमें 3 पीड़ितक उसका अंश झेल रही है, तो क्या ये हरदा में भी झेलना पड़ेगा? क्योंकि जो पानी डाला गया उसमें पानी पूरा वाटर लेवल नीचे मिला, वो वाटर लेवल में वही बारूद निकल के हम पियेंगे उसको। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि आजू-बाजू के बोरिंग वगैरह जितने भी हैं, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बोरिंगों में भी जा सकता है ये नीचे केमिकल, क्योंकि नीचे विस्फोट हुआ ज़मीन में और ज़मीन में विस्फोट हुआ, ज़मीन फटी है नीचे। आपने देखा नदी का पानी भी उछला है, मतलब 40 नदी, मीटर, हाँ। हाँ, 40 फीट उछला, तो नदी में भी नीचे से आया उसका भूकंप, वो झटका। तो निश्चित है बोरिंगों में भी गया होगा, इसलिए बोरिंग का पानी पे भी प्रतिबंधित करना चाहिए। आजू-बाजू के बोरिंग को पानी का भी टेस्ट करना चाहिए और दूसरे पानी भी टेस्ट करना चाहिए। जैसे अभी नदी नालों में पटाखे डाल रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। शासन को चाहिए या अपने यहाँ के प्रशासन को भी चाहिए कि लोगों को घोषणा करें कि जो लोग अगर परेशान हैं, जहाँ जिनके घर में रखा हुआ जो बनाते थे, वो आके चुपचाप जमा कर जाएँ, क्योंकि वो आरोपी बनने के चक्कर में वो घबरा कर इधर-उधर फेंक रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो, जिससे इकट्ठे जमा करा लें, किसी जगह पे एक जगह पे डंप करा लें, पानी से उसको गीला कर दें और उसको नष्ट करें। तो ज़्यादा अच्छा ये सब सिस्टम बनाना चाहिए। वही सर, शासन हमारा है जो पानी से नष्ट करे बारूद को, तो यहाँ तक कहाँ तक सही है ये? पानी नष्ट करना चाहिए नहीं? तो बारूद तो जब पानी में उसको 1 साल रख दो, फिर बाद में भीजी-भीत हो जाएगा बारूद, तो बारूद कभी पानी से नष्ट कभी नहीं होगा ये, और फिर वाटर लेवल में जाएगा ये। ये बिल्कुल सही बात है, पानी से नष्ट नहीं होगा, सूख जाएगा, फिर वापस वो वहीं वो अपना उसका हो जाएगा। इसलिए उसको ऐसी जगह नष्ट करना चाहिए जहाँ पूरा का पूरा नष्ट हो जाए, वो करना चाहिए। तो अब वो टेक्निकली लोग बता पाएँगे, हालाँकि मैं भी समझता नहीं उस संबंध में कि क्या केमिकल की क्या प्रोसेस होती है। तो इनको बुला के जल्दी टीम बुला के और उसकी प्रोसेस पूरी करके और प्रोसेस के हिसाब से उसको डंप करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी 6-7 दिन हो गए थे, अभी कल तक शासन मिल नहीं पाया परिवारों से अभी तक। देखिए, मैं लोग तो भटक रहे थे, परेशान होके रो पहले रहे भी थे। गए, कल भी हमारे दिग्विजय सिंह जी भी आए थे, उसमें भी गए थे, हम लोग तो गए थे। वो प्रशासन और सुनने में आ रहा कलेक्टर साहब भी कल गए थे शायद, कल ही गए थे बस, कल ही गए थे ना। 7 दिन तक कोई नहीं अब गया वो वहाँ पे, कलेक्टर देखने वाला नहीं देखो, गया। अभी थोड़ा-सा टाइम तो देना पड़ेगा, नए आए हैं कलेक्टर, एसपी नए हैं दोनों। नहीं, एसडीएम थे, एसडीएम भी नहीं गए वहाँ पे एसडीएम मिलने के पुराने लिए। एसडीएम तो एसडीएम, एडीएम नहीं गए मिलने के नहीं लिए। गए क्या? हाँ। अभी तो खैर उनको जाना चाहिए, दुर्भाग्य है, तो जाना चाहिए उनको। कलेक्टर एसपी तो अभी 2 दिन हुए हैं, तो थोड़ा-सा समझने में लगेगा टाइम। पर ये है कि वो कल गए थे, मेरे को सुना था वो हमने। तो ठीक है, और मिल के बात करेंगे उनसे, यहाँ की समस्या के बारे में मैं भी मिलूँगा, बात करूँगा और बताएँगे कि ये रास्ता है, इसके बाद देखते हैं क्या अपनाते हो। आपकी जो फोटो एक वायरल हो रही है, बार सब कयास लगाया जा रहा है, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपका संरक्षण प्राप्त था उसपे। मेरे को हँसी आती है कि बड़ा दुर्भाग्य है कि एक आदमी जो अपने आप को प्रदेश का कद्दावर नेता कहता है, मुख्यमंत्री का दावेदार कहता है, वो आदमी ऐसी फ़ोटो वायरल कर रहा है जो चलते-फिरते हैं। जो जुलूस में हमारा जो जुलूस या जनसंपर्क के टाइम में वो लोग आके माला पहनाई है, उसमें भीड़ रहती है, पता नहीं है कौन ने पहना के, है कि नहीं, ये रहता है। अब उस टाइम की पहना के वो फोटो को वायरल कर रहा है। मेरा तो ये कहना है कि उसके घर में बोर्ड लगा हुआ है कि मैं व्यापारी प्रकोष्ठ, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ का सदस्य हूँ और सदस्य नंबर 177 है, वो लिखा हुआ है। वो पूरे टाइम भाजपा के साथ रहा है, हमेशा इनको मदद की है। इसके बाद दूसरा, आप यहाँ के मंत्री थे, यहाँ के विधायक थे 5 साल, मैं तो अभी 2 महीने पहले हुआ। मेरा अगर संरक्षण हो जाता तो फिर मैं तो ये मुख्यमंत्री को हराया मैंने, मुख्यमंत्री बनना चाहिए था मुझे तो, है ना? ये अपने आप को तो पहचाने पहले, और खुद गलत काम करते हैं और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये आरोप लगाने की पहले जाँच लें, खुद कितनी बार उसके घर गए, कहाँ-कहाँ बात की। मैं तो कह रहा हूँ ना, 5 साल की कॉल डिटेल निकाल लें, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी-पानी हो जाएगा यार। सार्वजनिक करें वो 5 साल की कॉल डिटेल, और नहीं तो मेरी सार्वजनिक कर लें 5 साल की, मैं अगर मेरा कोई संबंध हो तो। और मैंने तो यहाँ तक विधानसभा में बोल के आया कि अगर कभी मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे फांसी की सज़ा दीजिए, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और नहीं तो ये आपका मंत्री अगर या आपका विधायक या आपके नेता कोई पाया जाता है, तो आप उसके ऊपर भी वही कार्रवाई करें, फांसी दें उसको भी। पर उसके वो जवाब दें ना, जवाब क्यों नहीं दे रहा उसके पास से?
एक फ़ोटो वायरल करने के बाद गायब हो गए। आप जवाब दो, फिर हम जवाब देंगे ना तुमको किस तरह से तुम इन्वॉल्व हो। पूरी चीज़ें हम बताएँगे, हमारे पास सब चीज़ें हैं। और हम ये राजनीति नहीं करना चाहते, संवेदना का विषय है। हमारे क्षेत्र के लोगों का नुकसान हुआ, पहले उनकी भरपाई कराएँ। ये सरकार में बैठे हुए, मैं तो विपक्ष में इसके बाद माँग कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। ये तो सरकार में बैठे हैं, इनको तो और आगे आके मुआवज़ा प्रॉपर दिलाना चाहिए उनको, उनकी व्यवस्था कराना चाहिए, उनको जो तकलीफ़ है उनकी दूर करना चाहिए। तो उसकी बजाय आरोप लगा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ का ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको हमारे क्षेत्र की जनता ने 25 साल तक विधायक बना के रखा, 2-2 3-3 बार उस कारण मंत्री रहा, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि कल दिग्विजय जी उनको प्रवेश नहीं दिया गया। इतना अवैध किला है वो, इतनी प्रशासन लगा है, लेकिन चोरियाँ हुई सारे मकानों के अंदर, वहाँ पे सब सब पूरे घर खाली हो गए। एक तो जल गए, दूसरा चोरियाँ होंगी पूरे घर के अंदर। इसमें क्या बिल्कुल, बताएँगे वो आप? मैं पहले दिन भी गए थे, दूसरे दिन पहले दिन भी गए थे हम, दूसरे दिन भी गए थे, तो वहाँ लोगों ने बताया उसी टाइम चोरियाँ हो गई थी। जैसे घटना हुई थी उसके बाद से चोरी हो गई थी। तो सबके मकानों में, घर में किसी का सामान रखा था, किसी का सोना-चांदी रखा था, किसी का कुछ रखा था, वो सब गायब हो गया। तो परेशान है। देखिए उनकी परेशानी में हमको सहयोग करना चाहिए और हम सब लोग मिलकर, मैंने तो अपील भी की, सामाजिक संगठनों से भी अपील की और सब लोग मिलके सहयोग भी कर रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं, वहाँ बर्तन भी जा रहे हैं, किसी कोई कपड़ा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। पर उनकी माँग है, कल भी मिले थे, पहले भी यही कहना है उनका कि हमारे मकान बना के दिए जाए। तो शासन को उनके मकान देना चाहिए और प्रॉपर मुआवज़ा देना चाहिए। तो छोटे और मकान देके बना के देंगे क्या? शासन से छोटे मकान दो। अब बड़ा-बड़ा मकान है जिसके जैसा मकान। जिसका जैसा है उस लेवल पे देना चाहिए, तो देना चाहिए, उनकी व्यवस्था करना चाहिए। देखिए, क्योंकि ये शासन की गलती से हुआ, ये कोई उनकी गलती नहीं है। या तो शासन को बसने नहीं देना था वहाँ पहले। वहाँ रोड बनाया है शासन ने, नगर पालिका ने रोड बनाया। वहाँ आपने देखा होगा पत्थर लगाया, पूरे नेताओं के नाम लिखे, इन्होंने रेड का भूमि पूजन किया है। और इसके बाद भी उनको अगर बसाए, प्रधानमंत्री आवास दिए 10-12 प्रधानमंत्री आवास भी है। तो ये जब सब दिए हैं तो आपने क्या देख के दिए हैं? इसलिए गलती आपकी है, आपको भरपाई करना चाहिए। और उन लोगों को अभी यहाँ हमारे पास जो 28 नंबर वार्ड में जो बने हैं, जो राजू आवास के जो मकान बने हुए हैं ना, उन मकानों में शिफ्ट कर देना चाहिए जब तक उनके वहाँ व्यवस्था नहीं हो। इसके बाद वहाँ व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री तो वहाँ से हट रही है, तो इनकी भली वहीं व्यवस्था कर दें। पर पहले यहाँ जब तक कि यहाँ व्यवस्था कर दें, यहाँ रहें वो, और उसके बाद वहाँ व्यवस्था हो जाए, फिर वहाँ शिफ्ट कर दें।